हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 39 को लेंगे। इसमें आपका 400 वर्ड दिया हुआ है और 100 वर्ड में पीछे से कवर करूंगा और टोटल 500 शब्द आपको दूंगा और जिसका 50 का स्पीड रहेगा जो जेसीसी ने बोला है। मेरे वीडियो में आप लोग रेगुलर देख रहे हैं कि मैं 50 का एक स्पीड दे रहा हूं और एक 80 का स्पीड दे रहा हूं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहला 50 का दूंगा, इसके बाद 80 का स्पीड का दूंगा। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी नए कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो स्टेनोग्राफर सीख रहे हैं या करने के लिए चाह रहे हैं वो मुझे कमेंट कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे कीजिए। मैं क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करवाता हूँ। तो और जितने भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं ना, उसमें अच्छे से आप लोग को देख रहे होंगे, पता चल रहा होगा आप लोग को कि क्या डिक्टेशन दिया जा रहा है, किस तरह का दिया जा रहा है। जो स्टेनोग्राफर लिख रहे हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग लेंगे पहला डिक्टेशन जो लेंगे वो 50 का स्पीड लेंगे। तो 50 का श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज कल चुनाव में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दें और सरकार में न रह रहें, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। चूंकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहाँ की विधान सभा में
पढ़कर सुनाया गया है। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जगे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है। जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी देश में वे स्थितियाँ पैदा नहीं हुई है जिनमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहें वोट दे सकें। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो नागालैंड में हैं बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई
विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। टोटल 500 शब्द हम लोगों ने लिया है और 50 का इसका एग्जैक्ट स्पीड था। बीच में हल्का सा फ्लक्चुएट डिक्टेशन का ये नियम है, करता ही है, ठीक है। और आप लोग इसको ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद आप लोग एरर बताइएगा, ठीक है ना। जो भी मैसेज भी आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा कमेंट भी आ रहा है, अच्छा कम गलती किसी का हो रहा है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा है, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए टाइप करके सर इतना एरर हुआ, या कोई पढ़ ले रहा है, ठीक है, तो पढ़ के भी बोलिएगा सर मेरा इतना छूटा है या इतना गलती हुआ है, कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो डिक्टेशन लेंगे 80 का। 80 का श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में ना रहे, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। चूँकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहां की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जगे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है।
जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देश में वे स्थितियां पैदा नहीं हुई है जिनमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहे वोट दे सके। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो नागालैंड में हैं, बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूं उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों का टोटल 500 शब्द था और इसका स्पीड जो था वो 80 का स्पीड था। 80 का स्पीड देने का मेन पर्पस क्या है कि जिनका स्पीड थोड़ा कम है ना तो वो जैसे 50 का मैं एक डिक्टेशन दे रहा हूँ तो 50 तक तो ठीक है। जो जिनका अगर 50 से भी डिक्टेशन जिनका श्रुति लेखन कम हो जा रहा है लिखने के समय, जैसे अभी क्या है कि नया अभी देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी जैसे नया कैंडिडेट कोई जुड़ा है, ठीक है, अब उनका स्पीड मान के चलिए अभी ऋषि प्रणाली का बुक खत्म हुआ है तो स्पीड उनका तो रहेगा नहीं, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे 50 का जो वीडियो में दे रहा हूँ श्रुति लेखन उसको क्या करेंगे वहाँ से यूट्यूब में जाएंगे 50 का जो डिक्टेशन दे रहा हूँ वहाँ से वो कम कर लेंगे, ठीक है, वहाँ से कम हो जाता है, एक सेक्शन आएगा देखिएगा आप लोग, तो वहाँ से कम करके 30 का 40 का आप लोग लिख लीजिएगा और जो 80 का दे रहा हूँ वो 60 का 70 का वहाँ से मेकअप करके आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मेरा इतना गलत हुआ है या पढ़ लेना है तो पढ़ के भी बता दीजिएगा तो समझ में वो आ जाएगा कि हाँ ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को इसका फीडबैक भी दूंगा, ठीक है। तो आज का हम लोग सेशन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट डिक्टेशन नेक्स्ट श्रुति लेखन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।